नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य में बनेगी नई आबकारी नीति। यूपी की तर्ज पर यूपीएस को भी मिली मंजूरी। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव जारी। जिला अध्यक्षों का हो रहा है चुनाव। चर्चा के बाद होगा नामों का ऐलान। बेनिया संवाद कार्यक्रम की हुई शुरुआत। रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से किया संवाद। आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं में होगा सुधार। और अब खबरें विस्तार से। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनमें आबकारी नीति के साथ 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अब राज्य में यूपी की तर्ज पर यूपीएस को भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही किसानों के लिए गन्ना मूल्य भी तय हो गया है। सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि प्रदेश में अब नई आबकारी नीति पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के अंतर्गत पराग फार्म की 1314 एकड़ जमीन को सिडकुल को देने को कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। कक्षा 10 के बाद जो छात्र छात्राएं जो हैं वो पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय डिप्लोमा करते हैं पॉलिटेक्निक से, उनको कक्षा 12वीं के समकक्ष माना जाएगा कि उन्होंने इस कक्षा 12 कर ली, उसके समकक्ष माना जाएगा। तो ये व्यवस्था आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन की गई। इसके अलावा अगला मत था गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का। तो राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2024-25 में जो गन्ना क्रय किया जाएगा, उसका मूल्य निर्धारण करने के संबंध में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें अगैती जो प्रजातियां हैं उनके लिए 375 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है, और जो सामान्य प्रजातियां हैं वो 365 रुपये प्रति क्विंटल इसमें निर्धारित की। हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनोरी हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण सप्ताह शुरू हुआ। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं। इस मौके पर उन्होंने छात्राओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे अपनी क्षमताओं को पहचानें और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। कार्यक्रम में महिला अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, नेतृत्व, विकास और सामाजिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड बीजेपी के संगठन पर्व की प्रक्रिया का अभियान जारी है। बीजेपी ने बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि 19 जिला इकाइयों के जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश नेतृत्व द्वारा रायशुमारी के लिए 3-3 पर्यवेक्षक एक जिले में भेजे गए हैं। पर्यवेक्षकों द्वारा नाम के पैनल को प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। विस्तार से चर्चा के बाद जल्द ही जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के रूप में संगठनात्मक चुनाव का अभियान चल रहा है। नेतृत्व के द्वारा सभी जिलों में जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया के लिए प्रदेश के वरिष्ठ नेतागणों को एक जिले के लिए 3-3 पर्यवेक्षक वहां पर भेजे गए, जिनके द्वारा वहां पर हमारे जो क्राइटेरिया बनाया गया था रायशुमारी के लिए, उन सभी पदाधिकारियों से पर्यवेक्षकों के द्वारा रायशुमारी ली गई। हल्द्वानी में एक ट्रक में भीषण आग लग गई। यह हादसा गैस गोदाम रोड पर हुआ। गैस के खड़े ट्रक में आग लगी थी। स्थानीय लोगों के आग पर जल्द काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की मदद भी ली गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से धू-धू कर जल रहे ट्रक पर स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल काबू पाया गया।
आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को परखने और इंतजामों को सुधारने की दिशा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बेनिया संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। रेखा आर्या ने बताया कि यह पहल दूरस्थ आंगनबाड़ी केंद्रों के वीडियो कॉल पर लाइव निरीक्षण के साथ साथ आंगनबाड़ी बहनों और बच्चों के आत्मिक संवाद का भी मंच बनेगी। कार्यक्रम के पहले एपिसोड में मंत्री ने अपने कैंप कार्यालय से वीडियो कॉल पर बागेश्वर जनपद के माझिया खेत आंगनबाड़ी केंद्र पर, गीता और उत्तरकाशी के नकोट केंद्र पर काम कर रही तारा के साथ बातचीत की। वीडियो कॉल पर ही केंद्र की किचन आदि का निरीक्षण भी किया। आंगनबाड़ी बहनें जो लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमारी महिला कल्याण की, बाल कल्याण की बहुत सारी योजनाओं को जिनके माध्यम से संचालन होता है, तो उस संचालन को आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से वो किस प्रकार से संचालित कर रही हैं, इसका लगातार मॉनिटरिंग करना और इसमें हमारे कितने बच्चे से लाभार्थी हो रहे हैं, कितनी गर्भदात्री आ रही हैं, कितनी गर्भवती आ रही हैं, ये सारी चीजों को देखना, इसको चेक करने की एक प्रक्रिया और साथ में एक संवाद बच्चों के साथ में भी और महिलाओं के साथ में भी, तो एक करने का शुरुआत जो है आज से ही हमने जो इसकी शुरुआत करी है, जिसको हमने बेनी संवाद के नाम से जो है इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नेथानी ने भू कानून को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान जो भू कानून बनाया गया था वो उत्तराखंड के हितों की रक्षा करने वाला था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसमें जो संशोधन किया है उसने बाहरी लोगों के लिए जमीनी खरीद फरोख्त के दरवाजे खोल दिए हैं। वो कानून अध्यादेश संशोधन 2019 को पार्लियामेंट ने जो पास किया, हम कांग्रेस के लोग आज से 5-4 साल पहले से हम इस बात को करते आ रहे हैं कि इस संशोधन अधिनियम को वापस लिया जाए और जो पहले का एक्ट था, जो भू संशोधन अधिनियम जो पहले से बना हुआ था कि 250 वर्ग गज से ज्यादा कोई भी बाहर का व्यक्ति, प्रदेश से बाहर का व्यक्ति यहाँ जमीन न खरीदे, उसको त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के दौरान जो है वो उसको बिल्कुल छूट दे दी। प्रदेश की जनजातीय समाज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देहरादून के परेड मैदान में जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनजातीय समाज के लोगों द्वारा सुंदर प्रस्तुतियां दिए जाने के साथ ही हस्तकला से बने हुए उत्पाद, आयुर्वेदिक और पर्यावरण संरक्षण के उत्पादों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस मेले में भारी संख्या में युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। ये जनजाति कल्याण विभाग TRI इन दोनों के ही संयुक्त तत्वावधान में राज्य जनजाति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि राज्य की जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव का आयोजन किया। चंपावत जिले के बाराकोट बाजार में कूड़े के ढेर लगे हैं। लंबे समय से कूड़े का निस्तारण नहीं होने से क्षेत्र की जनता में जिला पंचायत के खिलाफ काफी आक्रोश है। लोगों ने कहा कि बाराकोट बाजार में लोहाघाट अल्मोड़ा से आने पर पहले दर्शन कूड़े के ढेर के होते हैं। इससे क्षेत्र की जनता, स्कूली बच्चे, कर्मचारी, व्यापारी कूड़े से काफी परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि टैक्स देने के बावजूद यहां ना तो कूड़ा गाड़ी है, ना ही कूड़ा निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था है। व्यापारियों ने प्रशासन से जल्द कूड़ा निस्तारण करवाने की मांग की है। जो बाराकोट का इन है और आउट है, उसमें जो कूड़े की पूरी भरमार पड़ी हुई है, जिसमें लगातार जिला पंचायत द्वारा पूरे व्यापारियों से टैक्स लिया जाता है, लेकिन कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिससे आवागमन में आने जाने वाले यात्रियों और जो पैदल चलने वाले हैं और स्कूल के बच्चे हैं, उनको बहुत ही परेशानी हो रही है और लगातार कहने के बाद भी यहाँ से कूड़ा नहीं हटा। हल्द्वानी में सोमवार से बिजली स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला स्मार्ट मीटर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आवास पर लगाया गया। इस दौरान मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर एक भ्रम कांग्रेस के नेताओं द्वारा फैलाया जा रहा है। राज्य में पहले फेज में 6 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हकीकत तो ये है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस केवल झूठ फैला रही है। यहाँ पर लगवाया है, उसका मूल कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के विधायकों द्वारा कभी मीटर तोड़े जा रहे हैं, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी यानी एक भ्रम
इस प्रदेश के अंदर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, ये यानी जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी है, उन प्रदेशों में भी स्मार्ट मीटरों को लगाया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सदन में पहाड़ी मूल के लोगों के लिए अपशब्द कहे जाने पर पूरे उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। वहीं उत्तराखंड में हाल में लागू हुआ भू कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन मामलों को लेकर मसूरी में सामाजिक संगठनों ने बैठक आयोजित की, जिसमें उत्तराखंड बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में तय किया गया कि अगर 15 दिन में प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो संघर्ष समिति मसूरी से पैदल मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द भू कानून को मजबूत और यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिविंग रिलेशनशिप के नियम में संशोधन नहीं करती है तो जल्द प्रदेश में आंदोलन शुरू किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।